तो दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में हमें फर्स्ट सीजन का छोटा सा रिकैप दिखाया जाता है जिसमें बताया जाता है कि 100 सालों से ऊपर से सभी लोग शांति से रह रहे थे और दीवारों के बाहर वाले खतरे के बारे में भूल ही गए थे। लेकिन तभी एक दिन शिगानशिना डिस्ट्रिक्ट में कलोसल और आर्मर टाइटन आए और उन्होंने वॉल मारिया के एंट्रेंस को तोड़ दिया, जिससे कि इंसानों को दीवारों के बाहर के नर्क की फिर से याद आई। इसके 5 साल बाद हमें पता चला कि कई ऐसे लोग हैं जो कि टाइटन बन सकते हैं और इंसानों की तरह ही हमारे साथ रह रहे हैं। जब स्टोहेस डिस्ट्रिक्ट में ऐसे पहले टाइटन को पकड़ा गया, एनी लेनहार्ट। तो इसके बाद हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जब स्काउट रेजिमेंट एनी के क्रिस्टल को कवर कर रहे होते हैं तो कुछ सोल्जर्स ऊपर दीवार की ओर देखते हैं, वॉल सीना की उस दीवार पे जहाँ से फीमेल टाइटन ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। तब हमें दिखाया जाता है कि दीवार को अंदर का कुछ हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है और वहाँ पे एक कलोसल टाइटन है जो कि नीचे खड़े लोगों को देखता है। इसे देख के सब चौंक जाते हैं, यहाँ तक कि सेक्शन कमांडर हांजी जोई भी। तभी पीछे से पास्टर निक आता है और वो हांजी और बाकी सबको कहता है कि इस टाइटन के ऊपर किसी भी कीमत पे धूप मत पड़ने देना। इसके बाद हमें स्टोहेस डिस्ट्रिक्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस वॉल टाइटन को कवर करने की इन्फॉर्मेशन कमांडर एरविन को दी जाती है। उसी समय हमें मार्लो और हिच को दिखाया जाता है जो कि फीमेल टाइटन और एरन के टाइटन के बीच की लड़ाई के बाद जो तबाही मची होती है उसे साफ कर रहे होते हैं और कहते हैं कि इनकी वजह से इतने सारे मासूम लोग मारे गए। फिर यहाँ पे हमें हांजी और बाकी स्काउट्स को दिखाया जाता है जो कि वॉल सीना के ऊपर ही खड़े होते हैं और निक स्काउट्स को उस टाइटन को कवर करते हुए देख रहा होता है। इसके बाद हांजी निक से पूछती है कि जब तुम्हें और तुम्हारे फॉलोअर्स को इन टाइटन्स के बारे में पता था तो तुमने पहले कुछ क्यों नहीं कहा। तो निक हांजी की बातों को इग्नोर करता है और वो कहता है कि जो नुकसान तुमने हमारे चर्च को पहुंचाया है हमें उसका हर्जाना चाहिए। लेकिन ये सुन के हांजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो निक को दीवार के एज पे लाके खड़ा कर देती है और बोलती है कि स्काउट्स ने शुरुआत से ही इतनी सेक्रीफाइस की है जिससे कि हम सब सच जान सके और अब तुम कह रहे हो कि तुम कुछ नहीं कहना चाहते। तो निक बोलता है कि ना ही वो कुछ बताएगा और ना ही उसके फॉलोअर्स, और वो हांजी को कहता है अगर ऐसा है तो तुम मुझे छोड़ दो। लेकिन हांजी उसकी जान बख्श देती है और उसको वापस पीछे ही फेंक देती है। तो हांजी का असिस्टेंट उसके पास आ जाता है और हांजी सोचती है कि पता नहीं पिछली बार उसे इतना डर कब लगा था। तभी स्टोहेस डिस्ट्रिक्ट की बेल बजती है और एक स्काउट कमांडर एरविन के पास आता है। तब हमें 12 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्काउट रेजिमेंट के रिक्रूट्स को वॉलरोस के सदर्न रीजन में निगरानी पे रखा होता है, जहाँ पे साशा और कॉनी काफी ज्यादा बोर हो चुके होते हैं और वो कहते हैं कि उनके गांव आसपास ही है तो क्यों ना वहाँ पे छुप के जाएं। तो रायनर उनकी बात सुन के इस बात को सीरियसली लेता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो देखता है कि ये सिचुएशन तो काफी अलग है क्योंकि उन्हें कहा गया था कि वो सिर्फ सादे कपड़ों में बिना वेपन्स के रहे, जबकि सिर्फ उनके सुपीरियर्स के पास ही ओडियम गियर और यूनिफॉर्म रहेंगी। साशा बोरियत की वजह से अपना सर टेबल पे रख लेती है, लेकिन वो फिर से उठ जाती है जब उसे कुछ दूरी पे चलने की आवाज सुनाई देती है। तो साशा यहाँ पे इन सबको समझाने की कोशिश करती है कि उसने टाइटन के पैरों की आवाज सुनी, लेकिन उसकी बात कोई मानता नहीं। लेकिन तभी सेक्शन कमांडर मीके को भी टाइटन्स के बारे में पता चलता है जो कुछ ही दूरी पे मौजूद है। वो उसी समय थॉमस को कमांडर एरविन के पास भेज देता है स्टोहेस डिस्ट्रिक्ट में और तभी नानाबा रिक्रूट्स के पास आती है और वो उन सबको भी बताती है कि चल क्या रहा है। तो यहाँ पे सारे के सारे रिक्रूट्स अपने घोड़ों को तैयार करते हैं और नानाबा मीके के पास चली जाती है छत पे और वो बताती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर वॉल रोज भी टूट चुकी है तो हम सबका बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन मीके कहता है जब तक हम लड़ते रहेंगे तब तक हम हारेंगे नहीं। तो यहाँ पे मीके उसके स्क्वाड को 4 टीमें बनाने के लिए कहता है और बोलता है कि हर जगह ये खबर फैला दो। और वो ये भी पूछते हैं कि क्या कोई सोल्जर या रिक्रूट इस जगह के बारे में जानता है। तो साशा बताती है कि उसे नॉर्दर्न एरिया के बारे में पता है क्योंकि उसका गाँव वहीं पे है, और वो कॉनी की तरफ से भी बोलती है कि कॉनी को भी पता है। लेकिन कॉनी को ये रियलाइज होता है कि जिस तरफ से टाइटन आ रहे हैं उसी तरफ उसका गांव है। तो कॉनी साउथ वाली टीम को ज्वाइन करने के लिए मीके से पूछता है और वो कहता है क्या एक बार खबर पहुंचाने के बाद मैं अपने गांव में जा सकता हूं। तो मीके उसे हाँ बोल देता है। तो रायनर भी कॉनी के साथ आ जाता है और बेटोल्ड से भी उसको ज्वाइन करने के लिए कहता है। पहले तो बेटोल्ड मानता नहीं, लेकिन उसके बाद फिर बेटोल्ड भी मान जाता है। नानाबा रिक्रूट्स को बताती है ये सिचुएशन बहुत बुरी है तो इसलिए तुम जितना कर सकते हो उतना करना। तो यहाँ पे थोड़ी ही दूर एक जंगल होता है, वहां पे कुछ टाइटन्स होते हैं, लेकिन स्काउट्स देखते हैं कि थोड़ी देर बाद उन टाइटन्स ने एकदम से भागना शुरू कर दिया है। तो मीके ग्रुप से अलग हो जाता है और वो सदर्न टीम की कमांड उसके सबऑर्डिनेट गैलगर को दे देता है। जहाँ पे सारे स्काउट्स मीके की चिंता कर रहे होते हैं तब गैलगर बताता है कि उसके स्किल्स काफी कमाल के हैं, कैप्टन लीवाई के बाद वो ही आता है। तो ये सारे के सारे स्काउट्स अपने रास्ते पे चलते रहते हैं और मीके टाइटन से निपटता है। और यहाँ पे हमें फिर से स्टोहेस डिस्ट्रिक्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एरन एक सपना देखता है जहाँ पे उसकी मॉम उसे डांटती है क्योंकि वो एक लड़ाई करके घर में आया होता है और उसकी माँ कहती है
कि हमेशा मिकासा ही तुम्हें बचाती है, तो कभी तुम भी मिकासा को बचा के देखो, ऐसी लड़ाइयाँ ना करके। यहाँ पे एरन नींद से उठ जाता है और वो देखता है कि मिकासा उसके बेड के पास ही बैठे बैठे सो गई होती है, लेकिन जब उसके हाथ से उसका स्कार्फ गिर जाता है तब वो उठ जाती है। तो एरन वो स्कार्फ उठा के मिकासा को देता है और कहता है कि ये बहुत पुराना हो गया है, मेरे को जैसे ही एक नया मिलता है मैं तुम्हें दे दूंगा। तभी आर्विन वहां पे आता है और वो कहता है कि वॉर रोज में टाइटन देखे गए हैं। तो स्टोहेस डिस्ट्रिक्ट के स्काउट्स भी तैयार होते हैं और लीवाई एरविन के पास जाता है। एरविन लीवाई से पूछता है कि क्या तुम मिशन पे जा सकते हो, तो लीवाई कहता है मेरे पास और कोई चारा है क्या। अब क्योंकि यहाँ पे मीके कमांड में होता है तो एरविन थोड़ी चैन की सांस ले पाता है और वो सोचता है कि मीके संभाल सकता है। तो फिर से यहाँ पे हमें वॉलरोस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मीके 9 में से 5 टाइटन्स को मार देता है, जिसके बाद उसे यकीन हो जाता है कि अब स्काउट्स को काफी टाइम मिल जाएगा यहाँ से निकलने के लिए। तो वो अपने घोड़े को बुलाता है, लेकिन पास में ही एक अबनॉर्मल टाइटन घूम रहा होता है, लेकिन उसके पूरे शरीर पे बाल होते हैं। इस वजह से उसको थोड़ी चिंता होती है। जैसे ही मीके का घोड़ा पास आता है तभी वो बीस्ट टाइटन उस घोड़े को पकड़ लेता है और मीके की ओर देखता है। इससे पहले कि मीके कुछ समझ पाए, वो बीस्ट टाइटन वो घोड़ा मीके के ऊपर फेंक देता है, जिससे कि मीके छत से नीचे गिर जाता है और एक बड़ी आंखों वाला टाइटन मीके को पकड़ लेता है और उसके पैरों को काट लेता है। मीके दर्द से चिल्लाने लग जाता है, लेकिन बीस्ट टाइटन उस छोटे टाइटन को रुकने के लिए कहता है। तो वो टाइटन मीके को पकड़ के रखता है और बीस्ट टाइटन अपने घुटनों पे नीचे बैठता है, लेकिन वो छोटा टाइटन फिर से मीके के पैरों को काटता है, जिसके बाद बीस्ट टाइटन उस टाइटन से परेशान होकर उसको मार देता है और उसका सर कुचल देता है और मीके जमीन पे गिर जाता है। अब क्योंकि किसी ने भी आज से पहले किसी बोलने वाले टाइटन के बारे में नहीं सुना था, तो इसे देख के मीके काफी ज्यादा डर जाता है और वो बोल ही नहीं पाता। बीस्ट टाइटन के हाथ पे जो खून होता है वो इवेपोरेट हो जाता है और वो मीके से पूछता है कि ये जो तुमने पहन रखा है इस इक्विपमेंट का नाम क्या है, लेकिन मीके काफी डरा होता है और वो बोल भी नहीं पाता। तो बीस्ट टाइटन बोलता है कि इसके साथ साथ तुम्हारी ये तलवार और बाकी सब दिखने में काफी ज्यादा अच्छा है। तो बीस्ट टाइटन यहाँ पे कहता है कि मुझे तो लगा था हम दोनों एक ही भाषा बोलते हैं, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। तो वो मीके के जवाब का इंतजार नहीं करता और मीके का ओडियम गियर ले लेता है और मीके को वहीं छोड़ के वहां से जाने लगता है और उसे कुछ नहीं कहता। मीके डर तो रहा होता है, लेकिन फिर उसे नानाबा से की बात याद आती है कि जब तक हम लड़ते रहेंगे तब तक हम हारेंगे नहीं। तो यहाँ पे मीके लड़ने के लिए तैयार होता है और चिल्लाता है, लेकिन बीस्ट टाइटन पीछे मुड़ता है और बाकी 3 टाइटन्स को बोलता है कि तुम अब हिल सकते हो। तभी वो सारे के सारे टाइटन मीके के ऊपर अटैक कर देते हैं। मीके उनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो तीनों टाइटन्स उसको पकड़ लेते हैं और उसको खाना शुरू कर देते हैं। मीके बुरी तरह मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तो यहाँ पे बीस्ट टाइटन कहता है अच्छा तो तुम अब बोल सकते हो। तो यहाँ पे बीस्ट टाइटन चला जाता है और वो कहता है कि इंसानों ने काफी तरक्की कर ली है। और यहाँ पे मीके दर्द और खौफ में चिल्ला रहा होता है जब टाइटन्स उसे खा रहे होते हैं और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।